देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं कहता हूं वहां पे 50 लोग हैं, मैं नहीं जानता सबको। नहीं सर, मैं ये चंद लोगों एक्चुअली को क्या होता है ना जानता हूं सर, बस। अगर 42 देशों में 2 साल कोई चला जाता है ना, तो फिर वो 50 में नहीं आता है। वो लाखों में एक होता है जो 2 साल में 42 देश चला जाता है, और वहां से जब पैसा आता है फिर वो 125 खातों में डाइवर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये बताने के लिए हमारे साथ अब ओवर टू आशीष चंद्रा सिंह, जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, जो फॉर्मर डिप्टी लीगल एडवाइजर है। सर, मैं चाहूंगा इनको फ्रेम में दिखाएं मेरे साथ। सर, ये क्या मॉडस ऑपरेंडी है? मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं और मेरे साथ इनको प्लीज फ्रेम में दिखाएं। सर, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आता था, 48 घंटे में गायब हो जाता था, एक। दूसरा, 125 खातों में पैसा जाता है, 80 देशों में। हर देश का एक बंदा जिम्मेदार है। श्रीलंका से मुफ्ती रिजवी, असलम कनाडा से, और एक और बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, डायरेक्टली किसी से बातचीत नहीं होती, बीच में एक मिडिलमैन आता है और फिर उसके बाद वो मिडिलमैन और लोगों से बातचीत करता है। लेकिन वो मिडिलमैन का लिंक साबित हो गया, जो अभी भाई साहब हमारे साथ बड़े मासूमियत से बोल गए थोड़ी देर पहले, जिनको आपने सुना कि अब्दुल आलिम को ये जानते हैं। अब आपका जवाब सर। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ये बात आई, इन्होंने कहा कि मौलाना के नाम कोई अकाउंट नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मौलाना कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम पे अकाउंट नहीं रखता है, वो उसका बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब ये है कि उस अकाउंट से जो भी लाभ होने वो उसको पहुंचेंगे, लेकिन अकाउंट किसी दूसरे के नाम होगा। दूसरी बात कि जहां तक ये हवाला ट्रांजैक्शन का सवाल है, ऐसे मामलों में डेलिबरेटली ये लोग हवाला ट्रांजैक्शन पे निर्भर करते हैं, ताकि नॉर्मल कोर्स में अगर थ्रू बैंकिंग चैनल 10 लाख या उससे अधिक की अमाउंट भारत में किसी बैंक में आता है, तो उसके ऊपर STR जनरेट होता है। डायरेक्टर FIU के पास अधिकार है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करने का, और वो सारे जांच एजेंसियों को भेजा जाता है ये जानने के लिए कि ये धन जो आया है ये कैसा धन है। लेकिन जो पैसा हवाला से आता है वो बिल्कुल क्लैंडस्टाइन मैनर में होता है, किसी भी जांच एजेंसी को इसकी जानकारी हो नहीं पाती है, और वो इस तरह से स्मॉल अमाउंट में वगैरह में करके बैंक में डिफरेंट अकाउंट में, जैसे आपने बताया कि मौलाना के पास या इनके साथियों के पास 125 बैंक अकाउंट हैं, उन अकाउंट में रखा जाता, उसके बाद वो पैसा नेफेरियस एक्टिविटीज के लिए फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ इस मामले में ये it is not only a case under Prevention of Money Laundering Act, but also it is a case under Foreign Exchange Management Act 1999। सर एक सेकंड, अब आप एक मिनट मेरे चाहूंगा मैं हम तीनों को एक साथ दिखाया जाए, मुजीबुर रहमान जी को और आशीष चंद्रा जी को। मुजीबुर साहब, वसीम आप जानते हैं कौन है? वसीम को तो आप 100% जानते होंगे। नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैंने आपको बताया, मैं बहुत चंद लोगों को उधर जानता हूं। अच्छा, लेकिन आपको सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आप फंसेंगे नहीं किसी केस में, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बहुत जरूरी नहीं है कि मुझे बहुत लोग जो है पहले से जानते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे किस लिए पूछ रहा था, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपने क्राउड फंडिंग का जिक्र किया था और क्राउड फंडिंग जाती किधर है उसका लिंक में स्टैब्लिश कर रहा था। वसीम एक ऐसे आदमी है जिनसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गायब है। वो कई 20 लोग गायब जो है ना, उसमें से एक वसीम भी है। वो ये है कि जी ये लोगों को वीजा और पासपोर्ट मुहैया कराया करता था और इससे ट्रांजैक्शन कैश में होता था। मैं आपसे यहां पर सर आपसे ये चीज जानना चाहूंगा आशीष जी, ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी विदेशों तक जाता है मौलाना साद का, और इसमें कई सारे लोग आते हैं और इनके प्रॉपर्टी डिटेल्स तो छोड़ दीजिए, हमारे पास जो जो चीजें आ रही हैं वो श्रीलंका से पैसा आता है मुफ्ती रिजवी के थ्रू, मुरसलीन जो है वो इनके लिए काम करते हैं, विदेशों से चीजें लिंक करते हैं। ये सब कैसे स्टैब्लिश हो रहा है? और 6 लोग हवाला के ऑलरेडी रेडार में आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा,
इट इज नॉट ए स्टेटमेंट कि जो पुलिस ऑफिसर 161 में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट के लिए कोई भी उसका कोरोबोरेशन नहीं सर, एक चीज होता मुझे है। बताइए, ये क्राउड फंडिंग क्या जी। चीज है जिसको लेकर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? और क्राउड फंडिंग में ये भी बता दीजिएगा इस बार कितने लोग फंस चुके हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।